अब देखो, अब है विभाजन सूत्र। ठीक है, विभाजन सूत्र, सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, इसमें क्या है कि यदि दो बिंदु दे दिए हमें, एक बिंदु P, एक बिंदु Q, इसके निर्देशांक x1 y1, इसके निर्देशांक x2 y2। ठीक है, और ये दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला एक रेखाखंड। ठीक है, यदि एक कोई तीसरा बिंदु है यहाँ पे R, ठीक है, जो कि इस रेखाखंड को M और N के अनुपात में विभाजित कर रहा। ठीक है, एक तीसरा बिंदु R जो इन दोनों बिंदुओं से बनने वाले रेखाखंड को M और N के अनुपात में विभाजित कर रहा, तो R के निर्देशांक क्या होंगे? R के निर्देशांक वे बराबर होंगे किसके? देखो, किसी भी बिंदु के यहाँ पे हम दो निर्देशांकों में बात कर रहे हैं हमेशा, x निर्देशांक और y निर्देशांक, तो r के भी दो ही निर्देशांक होंगे, x और y। ठीक है, तो x वाला देखो कैसे आओगा, इसका m की गुना करेंगे x2 में, m x2, फिर प्लस n की गुना करेंगे x1 में, n x1 बटे m प्लस n, बटे में जो अनुपात है उसको जोड़ देंगे। ठीक है, अच्छा, ये तो आ गया इसका x निर्देशांक। ठीक है, और y निर्देशांक क्या होगा? m की गुना कर देंगे y2 में, वही तरीका, और प्लस n की गुना कर देंगे y1 में, n y1 बटे, और बटे में m प्लस n। ठीक है, ये फॉर्मूला है छोटा सा। ठीक है, याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, एक दो बार लिख के देखो, बहुत ही आसान है। ठीक है, अब देखो प्रश्नावली 7.2। ठीक है, वो कैसे करेंगे? प्रश्नावली 7.2। अब देखो, इसमें पहला सवाल है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 1, -1 7 और 4 -3 4 -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। इनसे जो रेखाखंड बन रहा, ठीक है, मान लो इस बिंदु का नाम है P और इसका है Q, तो इनसे जो रेखाखंड बना, एक तीसरा बिंदु है, इसका नाम R मान लो आप। ठीक है, ये इसको 2:3 में विभाजित कर रहा। ठीक है, अनुपात दे दिया आपको 2:3। ठीक है, तो इस बिंदु के हमें निर्देशांक ज्ञात करनी है। ठीक है, सबसे पहले लिख लो, माना R बिंदु P और Q बिंदुओं से मिलकर बनने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। ठीक है, क्या माना कि R बिंदु है वो जो P और Q बिंदु से मिलकर बनने वाले रेखाखंड को, P और Q से जो रेखाखंड बना उसको 2:3 में विभाजित करता है। कौन? बिंदु R। ठीक है, अब तक हमने ये चीज़ें मान ली, तो अब बस सीधा सूत्र लगाना। तो R के निर्देशांक, R के निर्देशांक क्या होंगे? अब वे देखो, बराबर R के निर्देशांक। अब सूत्र क्या था? सूत्र बार बार लिखते रहो सवाल में, जिससे आपको याद रहेगा। सूत्र था mx2 + nx1 बटे m + n। ये तो है आपका x निर्देशांक, और y निर्देशांक क्या होगा? my2 + ny1 बटे m + n। ठीक है, इस तरीके से हो गया। अब इसको हल कर दो। ठीक है, सबका मान रख दो, बराबर
m क्या है, m है ये वाली चीज़ और n हो गई इस तरफ का, ठीक है, मानक रूप मानना था हमने, ठीक है। ये है x1, ये है x2, ये सॉरी ये है x1, ये है y1, ये x2 और ये y2, ठीक है। देखो शुरुआत में तो ये लिखने की हमें ज़रूरत पड़ रही है क्योंकि हमने अभी किया नहीं इसे, लेकिन जब जैसे जैसे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो आपको m लिखने की ज़रूरत है ना n, ना ये चीज़ें लिखने की ज़रूरत है, ठीक है। फिर आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओगे। तो क्या है यहाँ पे mx2 यानी कि 2 की गुना 4 में, 2 गुना 4, फिर बीच में है प्लस, फिर उसके बाद है nx1 यानी कि 3 की गुना -1 में, 3 की गुना -1 में, और बटे में m प्लस n यानी कि 2 + 3। ये इसको जब हल कर देंगे वो आ जाएगा हमारा x निर्देशांक, ठीक है। अब आगे देखो, ऐसे ही my2 यानी कि 2 की गुना करेंगे -3 में, प्लस 3 की गुना करेंगे 7 में, 3 गुना 7, और बटे में m प्लस n यानी कि 2 + 3। इसको हल कर दो, 4 दूनी 8, प्लस माइनस माइनस 3 एकम 3 और बटे में 5। यहाँ पे देखो -6 प्लस 7 या 21 बटे 5, और हल कर दो, ठीक है। इस तरफ कर लो, बराबर 8 में से 3 गए 5 और 5 बटे 5, ठीक है। -6 + 21, -6 + 21 यानी कि +15 और बटे 5, हल कर दो, 5 एकम 5 और 5 × 15 यानी कि हमारे क्या आगे निर्देशांक आगे किसके, आर के, ठीक है, 1,3 इस तरीके से, ठीक है। अगला सवाल देखो, अगला सवाल है बिंदुओं 4, -1। दूसरा सवाल 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखो क्या बताया, एक बिंदु तो दे दिया हमें 4, -1, और एक बिंदु दे दिया हमें क्या, -2, -3, ठीक है। ये 2 बिंदु है आपके पास, ठीक है। इनको जोड़ने वाले रेखाखंड, ये आपका रेखाखंड हो गया इनको जोड़ने वाला, इसको समत्रिभाजित, सम का मतलब समान, समत्रिभाजित है ना, समत्रिभाजित, समान यानी कि बराबर, त्रि यानी कि 3, और भाजित यानी कि भागों में बटा हुआ, ठीक है। यानी कि समान 3 भागों में बांटना हमें इस रेखाखंड को, और जो ये काम करे उन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने। अब देखो ये एक लाइन है, इसको यदि मुझे 2 समान भागों में बांटना होता तो मैं यहाँ पे एक बिंदु रख देता, एक हिस्सा इस तरफ एक हिस्सा इस तरफ, 2 समान भागों में बट गया। अच्छा, लेकिन मुझे बांटना 3, तो जितना ये है, ठीक है, इस तरीके से 2 बिंदु रखे जाएंगे, ठीक है। मान लिया ये 9 का था, टोटल 9 का था, तो इधर से नाप के एक 3 पे रख दिया, एक 6 पे रख दिया, और आखिरी का तो ये हो ही गया अपने आप, ठीक है, इस तरीके से। तो ये 2 वे बिंदु है जो इनको समत्रिभाजित कर रहे हैं, ठीक है। इसका नाम आपने P मान लिया, इसका आपने Q मान लिया, और एक का M मान लो, एक का N मान लो, कुछ भी मान लो अपनी मर्जी से, ठीक है। अब M के और N के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, देखो भाई P और Q तो हमारे पास है, ठीक है, और अनुपात भी हमें दे दिया। ये समान 3 भाग है, यदि एक हिस्सा यो है, एक हिस्सा यो है, एक हिस्सा यो है, ठीक है, समान है ना तीनों के तीनों। अच्छा, तो यदि हम M के लिए बात करें, ठीक है, बिंदु M को जब हम निकाल लेंगे तो PM और MQ का अनुपात होना चाहिए हमारे पास, PM और MQ का, इसका और यहाँ तक का, तभी तो M के निर्देशांक निकाल लेंगे हम, ठीक है।
कुछ देर के लिए इनको भूल जाओ आप। तो इसमें कहा देखो यहाँ पे तो इतना हिस्सा जितना यहाँ पे है इतना ही यहाँ पे, इतना ही यहाँ पे है, ठीक है। मान लो आप अपने मन में क्या मान लो कि ये 2 है, ठीक है, ऐसे ही मान लो 2 मान लो या कुछ भी मान लो। यदि ये हिस्सा 2 है तो ये भी 2 मीटर है, ये भी 2 मीटर है, ठीक है। तो PM क्या हुआ हमारा 2, ठीक है, PM तो है हमारा 2, और MQ क्या हुआ MQ यानी कि 2 और 2 4, और अनुपात क्या आ गया 1:2 आ गया, ठीक है। यानी कि एक हिस्सा इस तरफ है तो 2 हिस्से इस तरफ है। इस तरीके से हमने अनुपात निकाल लिया, ठीक है। चलो, तो अनुपात यदि आप निकाल ले रहे हैं, ठीक है, तो PM हो गया 1 और MQ हो गया 2, इस तरीके से। यह अनुपात बड़े ध्यान से लिखना क्योंकि इसी से आपका उत्तर बदल जाएगा सारा का सारा। यदि गलत हो गया तो उत्तर गलत, ठीक है। अच्छा, PM और MQ ये तो M के लिए है, ठीक है। तो यदि मुझे M के निर्देशांक निकालने हैं, M के निर्देशांक, ठीक है, सूत्र क्या होगा वही mx2 + nx1 बटे m + n और my2 + ny1 बटे m + n, ठीक है। सूत्र यही होगा और बस मान रखेंगे m है हमारा 1, ठीक है, और n है हमारा 2। तो देखो 1 यानी कि mx2 1 गुना -2 में करेंगे, 1 गुना -2 प्लस 2 गुना 4 और बटे में दोनों अनुपातों का जोड़ यानी कि m + n, ठीक है, कोमा। अब my2 यानी कि 1 की गुना करेंगे -3 में, 1 गुना -3 प्लस 2 गुना -1 और बटे में क्या 1 + 2। देखो तो -2 प्लस 4 दूनी 8 बटे 3, यहाँ पे -3 -2 और बटे में 3, ठीक है। तो 1 -3 -2, ठीक है। अच्छा, तो ये क्या हुआ 8 में से 2 गए 6 बटे 3 और ये क्या हुआ आपका -3 -2 -5 बटे 3, ठीक है। इसको और हल कर दो तो क्या आ गया आपके पॉइंट 3 दूनी 6 और -5 बटे 3, ठीक है। ये आपके निर्देशांक आ गए, ठीक है। ये आपके निर्देशांक आ गए किसके M के लिए, बिंदु M के लिए, लेकिन आपको N के भी निकालने। अब N के लिए देखो, ठीक है, बिंदु N के लिए, बिंदु N के लिए आप किसका अनुपात चाहिए, एक तो इसका और इसका, ठीक है, यानी कि PN और NQ, ठीक है। इनका अनुपात देखो अगर अपने मन में निकाल लो तो बहुत आसान है। कैसे कि ये बराबर हिस्से है, AQ है AQ है AQ है, तो इस तरफ कितने हिस्से 1 2 और इस तरफ कितना हिस्सा 1, यानी कि 2 अनुपात 1 आ गया। तो अनुपात तो आ गया आराम से। अब निकाल दो इसका उत्तर। तो बिंदु N के निर्देशांक, N के निर्देशांक क्या होंगे, सूत्र भी लिखो mx2 + nx1 बटे m + n my2 + ny1 बटे m + n, ठीक है। इस तरीके से अब इसे हल कर दो बस। तो m है हमारा, इस बार देखो यहीं पे लिख दूँ इसे, PN और NQ है आपका 2 1, ठीक है। तो लिखो m तो ये है mx2 यानी कि 2 गुना -2 प्लस 1 गुना 4 और बटे में जो अनुपात है 2 + 1, यहाँ पे क्या है अगली जगह 2 गुना -3 और फिर 1 गुना -1 -1 और बटे में 2 + 1, ठीक है। हल कर दो इसको।
अब 2 दूनी -4 प्लस 4 एकम 4/3 और -6 -1/3, तो -4 + 4 0, ठीक है। तो ये आ गया आपका 0/3 और -6 -1 -7/3, ठीक है। 0 के बटे में कुछ भी हो 0 और -7/3, तो इस तरीके से आपका ये पॉइंट भी आ गया, ठीक है। n के निर्देशांक आ गए आपके और m के भी निर्देशांक आ गए, ठीक है। इन्हीं के आपको बताने थे। आगे चलो, सवाल नंबर 3 देखो। सवाल नंबर 3 है कि आपके स्कूल में खेलकूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पंक्तियाँ बनाई गई हैं, ठीक है। AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं। पहले चित्र बना लो, उसके बाद समझिए, ठीक है। इस तरीके से है। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये आपको पॉइंट है, ये B और ये C और ये D, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से गमले हैं यहाँ पे, ठीक है। एक बच्ची यहाँ पे है नंबर 2, ठीक है। और एक है भाई नंबर 8 पे, ठीक है। अब देखो सवाल देखो, क्या बताया गया। एक खेलकूद का क्रियाकलाप है एक स्कूल में आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान लगाया, ABCD एक आयताकार मैदान बनाया, ठीक है। और क्या कहा, चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्ति बनाई गई, यानी कि 1 मीटर की दूरी पर पंक्ति बनाई। यहाँ से शुरू किया तो 1 मीटर दूर तो हमारा पहली पंक्ति है, एक लाइन बना दी। फिर दूसरी पंक्ति 1 मीटर दूर फिर से, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 मीटर। फिर आगे 1 मीटर दूर, फिर ये दूसरी पंक्ति, फिर 1 मीटर दूर तीसरी पंक्ति, 1 मीटर दूर चौथी पंक्ति। इस तरीके से पंक्ति बनाई, ठीक है। और क्या बताया फिर कि AD के अनुदिश, जो AD है उसके ऊपर परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए, यानी कि हर 1 मीटर की दूरी पे एक गमला रख दिया। और कब तक, 100 मीटर तक, क्योंकि 100 गमले रखे। अच्छा, फिर क्या कहा, जैसा कि आकृति इसमें दिखाया गया है, दिखा दिया। निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है। देखो इसमें यूँ बताया कि हर 1 मीटर पे 100 गमले, हर 1 मीटर पे एक गमला रखा, और यूँ बता दिया कि टोटल 100 गमले रखे, तो ये कितनी दूरी होगी, 100 मीटर। जब 1 मीटर पे एक गमला रखा तो 100 गमले कितने पे होंगे, 100 मीटर पे। अच्छा, क्या बताया, निहारिका दूसरी पंक्ति, यानी कि निहारिका है दूसरी पंक्ति के
दूसरी पंक्ति में एडी के 1/4 भाग की दूरी दौड़ती है और वहाँ एक झंडा गाड़ देती है। निहारिका ने एडी का 1/4 भाग दौड़ा। एडी है 100 मीटर, तो इसका 1/4 भाग क्या होगा? ये होगा भाई 25 मीटर। यानी कि निहारिका ने 25 मीटर पे क्या करा, यहाँ तक दौड़ी और एक हरा झंडा गाड़ दिया। ठीक है, कैसा? ग्रीन, ये ग्रीन झंडा गाड़ दिया। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या हुआ? प्रीत जो है एक लड़की दूसरी, वो 8वीं पंक्ति में एडी के, वो 8वीं पंक्ति में दौड़ रही। ठीक है, और एडी के 1/5 भाग, यानी कि इसका 100 का 1/5 भाग, 5 से इसको भाग देंगे 20। ठीक है, यानी कि 20 मीटर दौड़ी। ठीक है, और वहाँ पे एक लाल झंडा गाड़ दिया। ठीक है, 20 मीटर दौड़ी और यहाँ पे क्या गाड़ दिया? एक लाल झंडा, यानी कि रेड। ठीक है, अच्छा तो एक तो हमें बताना दोनों झंडों के बीच की दूरी, एक तो हमें दूरी बतानी कितनी है भाई, GR। ठीक है, दूसरा हमें क्या बताना, यदि रश्मि को एक नीला झंडा कहाँ गई? एक नीला झंडा दोनों रेखाखंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी में गाड़ना है, यानी कि बिल्कुल इनकी ये जो लाइन है इसके बिल्कुल बीच में रश्मि को एक झंडा गाड़ना। ठीक है, कैसे रंग का? नीले रंग का, ब्लू मान लो। ठीक है, तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहे, यानी कि कौन सी पंक्ति में गाड़ना चाह और कितने आगे गाड़ना चाह। ठीक है, कितने मीटर पे और कौन सी पंक्ति में, ये बताना है। ठीक, तो पहली चीज़ तो है कि हमें बताना कि G और R के बीच की दूरी कितनी है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भाई, सवाल के अनुसार क्या हुआ, G के निर्देशांक देखो, या फिर ऐसा कर लो, माना हरा झंडा बिंदु G पर है, बिंदु G पर है हरा झंडा, G फॉर ग्रीन। ठीक है, तो G के निर्देशांक देखो, दूसरी पंक्ति देखो, जैसे हम ग्राफ में चले कि पहले तो x वाले निर्देशांक देखेंगे, x कितना है, तो इसमें भी x का तो है हमारा 2, x का तो है 2 और y का है फिर ऊपर, यानी कि कितनी दूर? 25 मीटर। ठीक है, 2:25। माना हरा झंडा बिंदु G यानी कि दूसरी पंक्ति और 25 मीटर आगे गड़ा हुआ है। ठीक है, और ये होगा लाल झंडा R या बिंदु R, ये क्या था? 8वीं पंक्ति में और 20 मीटर आगे, तो इसके निर्देशांक क्या हो गए? 8-20 के द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज क्या है? सबसे पहली चीज हमें निकालनी तो दूरी GR, दूरी GR बराबर, दूरी GR क्या है? दोनों झंडों के बीच की दूरी, यानी कि लाल और हरे झंडे की बीच की दूरी। ठीक है, इन दोनों झंडे के बीच की दूरी बतानी है हमें, वही क्या होगी? दूरी GR। तो GR को निकालने के लिए हम क्या करेंगे? G और R में दूरी सूत्र लगा देंगे। जब दो बिंदु दिए जाए हमें ग्राफ पे और उनके बीच की दूरी निकालनी हो तो उनके बीच दूरी सूत्र लगा दिया जाए। तो दूरी सूत्र क्या है? स्क्वायर रूट 2 - 8 का वर्ग प्लस 25 - 20 का वर्ग। ठीक है, 2 - 8 यानी कि -6 का वर्ग प्लस 25 - 20 यानी कि 5 का वर्ग, स्क्वायर रूट बराबर रूट 6 का वर्ग, सॉरी -6 का वर्ग 36 और 5 का वर्ग 25। तो 36 और 25 कितने होंगे? 61।
√61, ठीक है, 36 और 25, ठीक है, और सब कुछ मीटर में था, ठीक है, तो ये भी हम लिख सके कि इस बार ये मीटर में है, √61 मीटर, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज और निकालनी है हमें। एक लड़की है रश्मि, रश्मि को एक झंडा इनके बिल्कुल बीच में गाड़ना, ठीक है, तो कौन सी पंक्ति पे और कौन सी, मतलब कौन सी पंक्ति पे और कितने आगे गाड़ना उसे ये और बताना हमें, ठीक है। तो लिखेंगे क्या, माना रश्मि बिंदु बी पर, नीला झंडा था तो नीले के लिए ब्लू हो गया, बिंदु बी पर अपना झंडा गाड़ती है, अपना नीला झंडा, गाड़ती है, तो बी के निर्देशांक, देखो भाई बी के निर्देशांक क्या होंगे ये देखो ध्यान से। अब निर्देशांक ज्ञात करने के लिए, ठीक है, एक झंडा यहाँ पे है जी पे, एक है यहाँ पे आर पे, ठीक है, और इन्होंने कहा बिल्कुल बीच में गाड़ना है, यानी कि बी हमारा बिल्कुल बीच में है। जब बिल्कुल बीच में यानी कि जितना इस तरफ इतना इस तरफ, एक एक का अनुपात बन गया। तो जब बिल्कुल बीच में हो तो एक एक का अनुपात हो गया, ठीक है, तो आपका एम और एन आ गया एक एक, ठीक है, तो निकाल दो बस आप। तो बी के निर्देशांक क्या होंगे, सूत्र तो होगा आपका mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n, और यहाँ पे my2 प्लस ny1 और बटे m प्लस n, ये सूत्र हो गया, ठीक है। अब बस केवल इसका मान रख दो, देखो क्या आया। तो m क्या है आपका एक, m और n दोनों एक एक है, याद रखो, तो m है एक, x2 क्या है, x2 का मतलब है, अच्छा इनके निर्देशांक यहीं पे लिख दो, g के क्या निर्देशांक है 2, 25, r के क्या है भाई 8, 20, ठीक है। अब आसान हो जाएगा, देखो mx2 यानी कि 1 गुना 8 प्लस n ये भी 1 है, और x1 यानी कि 2, और बटे में 1 प्लस 1 क्योंकि mn दोनों एक एक है, फिर कोमा m 1 है, y2 क्या है हमारा, y2 है 20 प्लस n क्या है 1, और y1 क्या है हमारा, y1 है 25, और बटे में 1 प्लस 1, हल कर दो, 8 एकम 8 प्लस 2 एकम 2 बटे 2, कोमा 20 एकम 20 प्लस 25 एकम 25 और बटे में 2, ठीक है। तो कहाँ करूँ इसे, यहाँ पर कर दो, तो ये क्या आ गया आपका 10 बटे 2, और वो आ गया आपका 45 बटे 2, ठीक है। इसको और हल कर दो, 2 पंजे 10 और 2 से इसको काटेंगे 22.5 बार, ठीक है। तो ये क्या आ गया आपका, देखो ये आपके निर्देशांक आ गए किसके, बी के, और निर्देशांक का मतलब क्या है कि जो पहला x निर्देशांक था वो तो किसको दर्शा रहा था, पंक्ति को, कि कौन सी पंक्ति में, तो 5वीं तो पंक्ति होगी, ठीक है, और ये दर्शा रहा था कि कितने आगे जाके, यानी कि 22.5 मीटर। तो लिखेंगे क्या कि रश्मि को 5वीं पंक्ति में 22.5 मीटर पर अपना झंडा गाड़ना होगा, ठीक है, बस यही उत्तर है। चलो अगला सवाल देखो, सवाल नंबर 4 है, बिंदुओं -3, 10 -3 और 10
और 6 - 8, 6 - 8, ठीक है, को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु ये किस अनुपात में विभाजित करता है? देखो भाई ये अलग तरीके का है हल्का सा, ठीक है। ये P मान लिया आपने बिंदु, ये Q मान लिया और इसको एक R बिंदु मान लिया, कौन? -1 6। इस बार देखो क्या कहा कि इस बार हमें बिंदु ही दे दिया, जो विभाजित करा वो बिंदु दे दिया और अनुपात पूछ लिया, ठीक है। पहले क्या कर रहे थे, 2 बिंदु दे थे, उनको काटने वाला बिंदु पूछे थे, अनुपात खुद दे हुए थे, ठीक है। इस बार क्या किया, अनुपात पूछ लिया और बिंदु खुद दे दिया, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे, उसी सूत्र का इस्तेमाल करेंगे वापस से फिर, ठीक है। देखो अभी हमने नामकरण करा तो इनका PQR, ठीक है, तो ये बताना पड़ेगा, ठीक है, कि किसको हमने P मानना, किसको क्या। तो माना बिंदु R -1 6 बिंदुओं P -3 10 और Q 6, -8 से बनने वाले रेखाखंड को M/N में विभाजित करता है। ठीक है भाई, मान लिया कि बिंदु R जो है, बिंदु R वो P और Q से बनने वाले रेखाखंड को M और N के अनुपात में विभाजित कर रहा, ठीक है, R बिंदु पे। तो हमें पता क्या कि R के निर्देशांक का सूत्र क्या हुआ, R के निर्देशांक किसके बराबर हो गए भाई, ये बराबर होगी क्या, mx2 + nx1 बटे m+n और ny2 + ny1 my2 + ny1 बटे m+n, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। ये ब्रैकेट क्यों लगा रहे हैं हम, ब्रैकेट आप छोटा लगा लो, बड़ा लगा लो या फिर मिडल वाला लगा लो, ठीक है। ये इसलिए लगा रहे क्योंकि हम ज़्यादातर जो है निर्देशांकों को ब्रैकेट के अंदर ही रखें, ठीक है। जितने भी निर्देशांक होंगे, देखो यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, उन सबको ब्रैकेट के अंदर ही रखेंगे। तो बस यहाँ पे फॉर्मूला इस्तेमाल करो अपना, ठीक है। आर के निर्देशांक क्या हो जाएंगे आपके, ठीक है। एम तो आपको पता ही नहीं, देखो आर के निर्देशांक इस बार आपको पता पहले से क्या, -1,6, तो इसको लेके चलेंगे साथ के साथ, ठीक है। अच्छा, अब इधर ये वाला ब्रैकेट लगाया तो इधर भी ये वाला लगा लो, ज़्यादा आसान रहेगा, ठीक है। और फिर m देखो क्या है, m तो यही है, m की गुना इसमें करो 6m प्लस n गुना -3 यानी कि -3n भाई mx2 + nx1 यानी कि -3n और बटे में m+n कोमा, फिर क्या है आपका my2, m और y2 ये है आपका -8 यानी कि -8m, ठीक है, और प्लस 10n और बटे में m+n, ठीक है, ये आ गया आपका। तो यहाँ से आप या तो दोनों के देखो x निर्देशांक ये है, y निर्देशांक ये है, इधर x निर्देशांक ये है और y निर्देशांक ये है, और बीच में आ रहा बराबर का इंसान, ठीक है। तो इसका मतलब आप या तो दोनों के x निर्देशांकों की तुलना कर दो या फिर दोनों के y की कर दो तुलना, वहाँ से आपका m और n का अनुपात आ जाएगा, ठीक है। देखो ऐसे लिखो कि दोनों
या फिर x निर्देशांकों की तुलना करने पर, ठीक है, x निर्देशांकों की तुलना करने पर, ठीक है। तो जब इनकी तुलना करेंगे, तुलना करने का मतलब क्या है कि इसका जो x निर्देशांक है -1 और उसका जो x निर्देशांक है 6m - 3n और बटे में क्या m + n, इनको बराबर रखना। तुलना करने का ये मतलब है। यदि x वाले से करना चाहो तो -1 बराबर, देखो इसका x लिया, इसका x लिया। यदि y वाले से करना चाहो तब 6 को इसके बराबर रख दियो, ठीक है, दोनों से सेम ही उत्तर आओगा। तो हम इस वाले से कर रहे, चलो तो m + n की गुना इस तरफ कर दो, -1 की गुना में करेंगे -m, -1 की गुना n में करेंगे -n और बराबर 6m - 3n। m वालों को एक तरफ कर दो, n वालों को एक तरफ कर दो, तो -m - 6m, ये इस तरफ आ गया माइनस, बराबर -3n और ये n उस तरफ आ गया +n, ठीक है। अच्छा, तो -7m बराबर -2n, ठीक है, यहाँ तो ये आ गया -7m बराबर -2n, तो माइनस से माइनस कट गया। अब m को यहीं पे रहने दो, ठीक है, बटे में ले आओ किसे, n को, m को यहीं पे रहने दिया, n को बटे में ले आए, तो उधर क्या बच रहा, अभी 2 बच रहा ऊपर ही, और ये 7 यहाँ पे गुना में था तो ये भाग में चला जाएगा, यानी कि इस तरीके से m बटे n किसके बराबर आ गया, 2/7। तो इसी से हमें पता लग गया क्या कि m अनुपात n बराबर है 2:7। यही आपको निकालना था, ठीक है। इस तरीके से आपका ये उत्तर आ गया। आप ऐसे भी कर सको कि दोनों के y निर्देशांकों की तुलना कर दो, यानी कि 6 को इसके बराबर रख दो, ठीक है, तब भी हल करने के बाद यही चीज़ आओगी कि m अनुपात n बराबर 2:7, ठीक है। चलो अगला सवाल देखो। अगला सवाल है सवाल नंबर 5, ठीक है। सवाल 5 में है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु A और B को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजित बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। देखो भाई क्या कहा, सवाल नंबर 5 कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं A 1 - 5 और बिंदु B -4 और 5, इसको मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। ये 2 बिंदु हैं यहाँ पे, एक ये और एक ये, ठीक है। x अक्ष इसको विभाजित कर रहा, मान लिया ये x अक्ष है पूरा, ठीक है, ये इस तरीके से, तो इस बिंदु पे विभाजित हुआ, ठीक है, इसको नाम क्या दो आप, p दे दो, ठीक है, यहाँ पे कट रहा। अच्छा, फिर क्या हुआ कि एक तो हमें बताना अनुपात, वह अनुपात ज्ञात कीजिए, एक हमें इसके निर्देशांक भी बताने p के, ठीक है। आप एक चीज़ ध्यान से देखो अब, ठीक है, आपको ये बताया था कि यदि कोई बिंदु x निर्देशांक के ऊपर है, सॉरी x और y, यदि कोई बिंदु x अक्ष के ऊपर है तो उसका x तो हमारा कुछ ना कुछ होगा, कुछ भी होगा, ठीक है, 1 2 3 4 या फिर माइनस में या फिर बटे में, वो तो होगा जिंदा, लेकिन इसका y जो होगा वो 0 होगा। यदि कोई बिंदु x पे है तो उसका y 0 होगा, ठीक है। अच्छा, यदि कोई बिंदु y पे है, ठीक है, तो उसका
x 0 होगा, यानी कि पहले वाला 0 और y कुछ ना कुछ होगा। ठीक है, x निर्देशांक 0 होगा और y कुछ ना कुछ होगा। अब इस वाले में x अक्ष है, x अक्ष। ठीक है, इसका मतलब ये बिंदु x अक्ष पे भी है। जब ये पूरी लाइन x अक्ष है तो इस बिंदु पे ही तो ये पॉइंट है। ठीक है, तो इस लाइन पे यदि ये पॉइंट है तो इसका मतलब क्या है, इसके निर्देशांक x में तो कुछ है लेकिन y निर्देशांक इसका 0 है। ठीक है, इस बिंदु का y निर्देशांक क्या होगा, 0, x कुछ होगा जरूर। ठीक है, तो चलो एक क्लू मिला हमें, इस क्लू को ही लेके चलो। देखो, चूंकि x अक्ष पर होने वाले बिंदुओं के y निर्देशांक 0 होते हैं। ठीक है, चूंकि x अक्ष पर होने वाले बिंदुओं के y निर्देशांक 0 होते हैं, इसीलिए, ठीक है, इसलिए माना अभीष्ट बिंदु x0 है, P x0 है। अभीष्ट बिंदु का नाम भी दे दिया और उसके निर्देशांक भी लिख लिए यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, जो बिंदु है, जो रेखाखंड AB को m/n में विभाजित करता है, विभाजित करता है। ठीक है, अच्छा, तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, इसका मतलब हुआ कि P के निर्देशांक क्या बताओगे आप, P के निर्देशांक, P के निर्देशांक क्या हो गए भाई, सूत्र है जो हमारा कि mx2 यानी कि -4 गुना m, -4 गुना m तो -4m, फिर प्लस n गुना 1 यानी कि n, और बटे में क्या, बटे में m + n। ठीक है, अच्छा, कोमा, अच्छा, फिर उसके बाद my2 यानी कि m गुना 5 5m, फिर प्लस n गुना -5 यानी कि -5n, और बटे में m + n। ठीक है, ये P के निर्देशांक आए हमारे सूत्र के हिसाब से। लेकिन P के निर्देशांक हमने क्या मान रखे हैं यहाँ पे, x0, यानी कि x0 ये भी P के निर्देशांक है, और भाई -4m + n बटे m + n, और 5m -5n बटे m + n, ये भी हमारे P के निर्देशांक है, ये भी P के निर्देशांक है, ये भी। तो x इसके बराबर है, 0 उसके बराबर है। ठीक है, लेकिन यदि मैं x को इसके बराबर रखूँ, अब x का तो मुझे मान ही नहीं पता। ठीक है, तो इसको यदि मैं x के बराबर रख दूँ तो ना तो हमारा x का मान आना यहाँ से, और ना ही हमारा mn का अनुपात आना। ठीक है, तो यदि मैं 0 को यानी कि दोनों के y निर्देशांकों की तुलना कर दूँ, क्योंकि उत्तर तो सेम है, x की तुलना करो या y की से करो। ठीक है, तो यहाँ पे y की करनी ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हमें ये तो पता ही नहीं। तो y निर्देशांकों की यदि मैं तुलना कर दूं तो mn का अनुपात आ जाएगा। ठीक है, और mn का अनुपात आ जाएगा तो इसका मतलब ये इसके बराबर भी है, तो यहाँ पे mn का मान रखो और x का भी मान आ जाएगा। ठीक है, देखो कैसे कह रहे हैं। ठीक है, अब देखो कि y निर्देशांकों की तुलना करने पर y
निर्देशांकों की तुलना करने पर। इसका y निर्देशांक क्या है 0 और इसका y निर्देशांक क्या है हमारा 5m - 5n और बटे m + n। ये m + n इस तरफ आके 0 बन गया, यानी कि इस तरफ गुना होगी 0 बराबर 5m - 5n। ठीक है, -5n को इस तरफ ले आए तो 5n प्लस का बन गया और 5m उधर है ही। ठीक है, अब 5 से 5 कट गया, यहाँ पे क्या बचा n बराबर m। ठीक है, m के बटे में n को ले जाओ तो यहाँ पे बचा 1 बराबर m बटे n, और इसको ऐसे भी लिख सके आप। तो ये आपका अनुपात आ गया m और n का अनुपात। m और n का अनुपात कितना आ गया 1:1। ठीक है, ठीक है, ऐसे भी लिख लो कि m/n बराबर 1:1। यह आ गया आपका उत्तर। ठीक है, सबसे पहले तो अनुपात निकालना था, वो हमने निकाल दिया। अब वापस से आ जाओ। ठीक है, ठीक है, ये ऐसे लिखो, चूंकि अब ये भी x निर्देशांक है और ये भी x निर्देशांक है, तो ये भी बराबर हो गए। x बराबर होगा किसके -4m + n बटे m + n, ये आपस में बराबर हो गए। ठीक है, इस बार हम क्या करके लाए, इस बार mn का मान पता करके लाए, इस बार तैयारी के साथ है। तो mn का मान रख दो, x बराबर -4 × 1 + 1 बटे 1 + 1, तो x बराबर -4 × 1 -4 + 1 और बटे में 2 इम्प्लाइज x बराबर -4 और +1 -3/2 -3/2। तो इसमें हमें क्या क्या बताना था, एक तो ये बताना था कि एक बिंदु जो x अक्ष पे है, या फिर ऐसे बोलो कि ए बी x अक्ष से होकर गुजरी और x अक्ष इसको 1:1 में विभाजित कर रहा, और किस बिंदु पे कर रहा -3/2, 0, ये बिंदु का नाम आ गया। बिंदु क्या आ गया हमारा -3/2, 0। ठीक है, अतः x अक्ष रेखाखंड AB को 1:1 में विभाजित करता है, या फिर 1:1 में बिंदु P -3/2 और 0 पर विभाजित करता है। ठीक है, चलो